स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम है और स्टडी IQ की टीम, इंडिया के बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म की, बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म की यूपीएससी के लिए स्टडी IQ की टीम आज मौजूद है दिल्ली में यूपीएससी भवन के ठीक सामने। आज हम यहाँ पे आए हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात करने, बहुत सारे कैंडिडेट से यहाँ पे बात करने जो आज ये एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों, ये जो एग्जाम है यूपीएससी का, ये सिर्फ आज यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ये उन तमाम सारे लाखों कैंडिडेट्स की सालों साल की गई मेहनत का एग्जाम है, उस तपस्या का एग्जाम है, उस सब्र का, उस पेशेंस का एग्जाम है। ये जो एग्जाम है दोस्तों, ये 10 बाय 10 के कमरे से लेकर उस बड़े से बंगले तक जाने का सफर नहीं है। सिर्फ ये सफर है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में आपको एक अधिकार दिलवाने का, वो अधिकार जिससे आप डिसीजन मेकर बनते हैं, जो आपको अधिकार देता है अलग अलग फैसले लेने का। ऐसे आज हम कई सारे ऐसे कैंडिडेट से बात करने वाले हैं यहाँ पे, जो हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही दिनों में ऐसे ही डिसीजन मेकर्स बनेंगे, अलग अलग पदों पर बैठेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार पांडे। किस तरह का पेपर आया था इस बार? मतलब इजी था, मॉडरेट था या टफ था, क्या था? मतलब आपको किस तरह का? टफ तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर था, लेंदी था, समय ज्यादा ले लिया पेपर ने लेंदी इस बार? बहुत था, पेपर बहुत लेंदी था, अच्छा क्योंकि इस बार पैराग्राफ आए थे तो चार ऑप्शंस में बहुत लेंदी हो गया था पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा। पहला अटेम्प्ट है आपका? दूसरा attempt। दूसरा अटेम्प्ट है। तो आप ये बताइए कि पिछली बार का जो पेपर था उससे टफ था इस बार या फिर उससे इजी था इस बार? मतलब उससे ज्यादा टफ था या लेंदी फिर? लेंदी में देखोगे तो उससे बहुत लेंदी था, और वैसे देखोगे तो उन्होंने सारे ऑप्शंस खत्म कर दिए थे, ओनली 1 ओनली 2 एलिमिनेशन सब कुछ खत्म। तो वैसे देखोगे तो फिर तो टफ था। किस एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया आपको, क्या देखा? मतलब हर एरिया से बराबर हर ही एरिया आया, से बराबर ही क्वेश्चन आए। अच्छा, दूसरी चीज मेरा आपसे एक और सवाल है कि कुछ नया सरप्राइज था इस बार पेपर में या फिर कुछ ऐसा जो नया आ गया इस बार जो पिछली बार नहीं आया? एग्जैक्टली एलिमिनेशन पूरी तरीके से खत्म कर दी, मतलब वो तो लास्ट टाइम ही कर दी थी, पर अभी तो और जो भी थी थोड़ी बहुत वो भी, मतलब कहीं स्कोप ही नहीं बच रहा। अगर आता है तो पूरा आता है, नहीं आता तो खत्म, जीरो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मैम क्या नाम है आपका? आरुषि। आई से मॉडरेट था बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस, स्कीम्स एंड करंट न्यूज और इन सब से रिलेटेड थे, सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट। लेंदी पेपर था, समय ज्यादा ले लिया पेपर ने? बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, सो आई थिंक पूरा आपके रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जनरली स्पीकिंग थोड़ा सा टाइम लग सकता है ज्यादा। आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ जी, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? My name is Tinku. Rather, I can say that कि UPSC सेटर्स ने तो सब कुछ देख लिया है, मॉक टेस्ट तो सारे, तो एज एक्सपेक्टेड जो 1 2 3 वाला फॉर्मेट था ना पहले पेयर्स वाला, जी। वो ही एक्सटेंड कर दिया अच्छा, और एलिमिनेशन खत्म। एलिमिनेशन खत्म कर दिया, तो मतलब जो जो भी नॉलेज बेस्ड लग रहा था मुझे। आपका पहला अटेम्प्ट था? नो, इट्स माय थर्ड अटेम्प्ट। ओके, तो पहले के जो ईयर्स में पेपर आपने जो दिए हैं उनसे इजी था या फिर उनसे ज्यादा टफ था? इट्स हार्डर देन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। ओके ओके, तो आपको ये भी पता होगा क्योंकि आप पहले दे चुके हैं एग्जाम, इस बार कुछ सरप्राइज था नया पेपर में, कुछ नया ऐसा दे दिया जो पहले नहीं आया? इट्स नॉट लाइक सरप्राइज, बट वी कैन से दैट कि जो चीज़ हमें पता थी ना उसको ही और वाइड कर दिया बस। ऐसा है कि हमें टॉपिक्स तो पता है, लेकिन टॉपिक्स में ऐसी वैरायटीज दे रखी हैं कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। कोई ऐसा एरिया स्पेसिफिक था जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए? नहीं, एरियाज का तो कुछ अता पता ही नहीं है क्या हो रहा था। ओके, बस ये है कि क्वेश्चन मिनिमम करो तो मैक्सिमम आउटपुट शायद निकल जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर। सर एक एक करके अपना पहले आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रभात पांडे है। अनुराग मनकोटी। आई एम सलील। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगा कि कैसा आज पेपर था? पेपर जैसे लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर देख के आओ, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ऑप्शन तो ठीक थे, पर जो एलिमिनेशन मेथड था ना वो चेंज कर दिया यूपीएससी ने। मतलब कि जो एक्यूरेसी थी सही होने की ना, जी। वो जहाँ 50-60 थी ना, और 20-25 पे आ गई। वो मेन बात ये थी। आपका क्या कहना है सर? ये लॉजिकल गेसिंग का जो गेम होता था वो पूरा खत्म कर दिया उन्होंने। लास्ट ईयर जिसके 2 से 3 या 4-5 क्वेश्चन आए होंगे, वो 1 पेयर 2 पेयर वाले सारे के सारे वही करते उन्होंने इस बार। एलिमिनेट कर दिया? नहीं, सारे वही क्वेश्चन कर दिए हैं। और वो जो ऐसा होता था जैसे ऑप्शन 4 देते हो, जी। 1 2 3 या 2 3, वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। सर एक्चुअली ये जो बता रहे हैं ये पिछली बार भी ऐसा ही था। आई एम ए थर्ड टाइम, सो लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, बट क्वेश्चन रिलेटिवली इजीली थे कंपेयर टू लास्ट ईयर, सो आई गेस कट ऑफ विल बी हाई दिस टाइम।
मतलब आप दोनों का भी पहला आपका फर्स्ट टाइम है? Yeah, that's why you आपका are फर्स्ट saying. टाइम, ओके ओके। तो हमने- आपका थर्ड टाइम है। Yeah. आप मुझे बताइए कि Yes. पिछले साल के पेपर्स से जो Yeah. आपने दिए हैं उससे इजी था या Easy, फिर? it's easy. Easy Relatively easily. ओके ओके ओके। और ऐसा कुछ सरप्राइजिंग या कुछ नया ऐसा पेपर No. में था जो पिछले बार नहीं आया, इस बार आ चुका हाँ, like अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पहली बार आए थे. हो? ओके ओके। क्या स्पोर्ट्स से भी एक दो क्वेश्चन आए। स्पोर्ट्स से भी एक दो क्वेश्चन आ गए। सेम एवरेज। लेंदी पेपर था, समय ज्यादा ले लिया क्या पेपर ने? No, it's a fine. परफेक्ट था, बैलेंस थे. बैलेंस पेपर था। क्या कहने आपको लेंदी लगा पेपर? नहीं लेंदी तो नहीं लगा। नहीं, पेपर बैलेंसिंग था। कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा एरिया था जहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए या कुछ थोड़ा सा रेशो में चेंज हो गया? मुझे जो लगा ना, मुझे तो पहली बार दिया मैंने, तो मुझे सब वो एलिमिनेशन मेथड तो क्या है मेरा स्ट्रांग था, मैं उससे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था। लेकिन इस बार जो पेयर हटा दी, केवल वन, ओनली 2, ओनली 3, ऑल अबव दिस, इसमें क्या हुआ, एक ऑप्शन सही हो रहा। तो पहले क्या होता था, एक सही होता था, 2-3 कट जाते थे। करेक्ट। 2-3 तो कटे ही नहीं, उसमें तो क्या हुआ, अब उसमें हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, पहला सही है दूसरा, अब उसमें लगाया तो क्या लगाया, एक केवल 2, इस चक्कर से क्या हुआ ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। लेंदी पेपर था कैसा? नहीं लेंदी नहीं, पेपर तो क्वाइट गुड, और इस बार सब्जेक्ट भी उन्होंने बराबर ही बांटे हुए थे। ओके, सब्जेक्ट भी बराबर पढ़े। बराबर थे. तो बेसिकली करंट अफेयर ज्यादा थे, लाइक यूरोप में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, यूक्रेन में. Yeah, conceptual थे. ओके। ज्योग्राफी इस बार नहीं था। नहीं था, कॉन्सेप्चुअल उसका नहीं था, ज्योग्राफी का ज्यादा एक दो ही। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को आपके सेकंड पेपर के लिए, यूपीएससी के लिए। आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ जी। अच्छा, कैसा पेपर आया था? पेपर का पैटर्न तो मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़िया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट मान रहे हैं कि इस साल का जो कोडिंग सिस्टम है वो बदला हुआ है पिछले साल की अपेक्षा में, इस बार थोड़ा चेंज है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छा था। बाकी का पेपर का जो लेवल था वो इजी था, मॉडरेट था, टफ था, क्या आपको क्या लगा? तो वो पढ़ने वाले के लिए तो कुछ टफ नहीं होता है, और जो पढ़ के जाता है उसके लिए इजी होता है। मेरे लिए तो एवरेज था, ना ही इजी था ना ही टफ था, एवरेज था। पहले के पेपर से थोड़ा सा चेंजेस कर दिए आप बता? हाँ, थोड़ा चेंजिंग किए गए इस बार, काफ़ी चेंज देखने को मिले हैं, क्योंकि कोडिंग वाले ज़्यादा पूछे गए हैं, यूं वाले के इसमें ये मिलान का ऑप्शनल वैसे कम है, मिलान का ज़्यादा पूछा गया इस साल। किस एरिया से, कोई स्पेसिफिक ऐसा एरिया जहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए या जहाँ से नहीं आए जो आपको लग रहा था? हाँ, मेरे हिसाब से करंट में काफ़ी अच्छा है, और फिलोसफी पूछ ली है जैन की, और बौद्ध की पूछी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इससे ज़्यादा। चलिए, आपके दूसरे पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? शशिराज। किस तरह का पेपर आया था? पेपर मतलब कहे तो मॉडरेट था, बट उसमें जो ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन थे, पहले तो पिछले बार आया था ओनली 1, ओनली 2, तो वो 8 क्वेश्चन थे सिर्फ, लेकिन इस बार मैक्सिमम वही थे। तो इलिमिनेशन को इस बार यूपीएससी ने इलिमिनेट कर दिया है। अच्छा। लेंदी पेपर लगा आपको, समय ज्यादा ले लिया पेपर ने, ऐसा था कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट एलिमिनेशन टेक्निक नहीं था। कोई एलिमिनेशन स्पेसिफिक कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे, जहाँ से, जिस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, या नहीं। कोई ऐसा सब वो एरिया ऐसा जहाँ कुछ से नहीं नहीं है, आया? हर जगह से जितने क्वेश्चन पूछते थे उतना ही है, बट इस बार मतलब वो ऑप्शन वाला जो है वो वाला पहला अटेम्प्ट है आपका ये? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। तो आप ये बताइए कि पिछले बार का जो आपने पेपर दिया उससे टफ था, उससे क्या अंतर था इसमें? नॉर्मल मुझे सेम ही लगा, मतलब सेम ही पेपर लगा, यूपीएससी का एक लेवल है, उसी के हिसाब से मतलब उसी लेवल के हिसाब से पेपर आया था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, मॉडरेट पेपर। मॉडरेट पेपर है। ओके, एक और सवाल आखिरी आपसे मेरा, कि कुछ ऐसा सरप्राइजिंग था पेपर में, कुछ ऐसा नया था जो पिछली बार नहीं आया, इस बार आपको देखने को मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कह सकते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, तो इस बार अल्टरनेट करके पूछा है। ये बाकी लोग भी बता रहे हैं, हाँ। बाकी लोग बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स से इस बार क्वेश्चन डाल दिए गए। तो पिछली बार कैसे? पिछली बार नहीं थे, उससे पिछले साल थे। ओके, तो इस बार वो हाँ, दोबारा से रिपीट रिपीट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले पेपर के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। स्टडी आईक्यू। यस। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। पहला अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा फोर्थ है। फोर्थ अटेम्प्ट था आपका। 4 साल आप लगातार पेपर दे रहे हैं, इस बार आपको कैसा पेपर लगा? इस बार का पेपर थोड़ा मुझे कंफ्यूजन सा बहुत लगा, लाइक जैसे जो कन्वेंशनली चलता है वैसा तो नहीं था। लास्ट ईयर से इस टाइम पेपर बहुत चेंज था, लाइक स्टेटमेंट्स वाले थे, और एलिमिनेशन मेथड तो लग ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में थे ओनली 2, ओनली 3 पेयर टाइप में थे, एंड स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज्यादा थे और पेयर वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, एंड वर्ल्ड न्यूज़ यानी करंट न्यूज़ से ज़्यादा थे, लाइक जो प्लेसेस न्यूज़ में ज़्यादा रहे हैं, एंड रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो यूक्रेन की बाउंड्रीज लगती हैं कंट्रीज, उनके बारे में क्वेश्चन था, एंड पॉलिटी में तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और फंडामेंटल राइट वाले थे। हाँ, वर्ल्ड अफेयर्स ज़्यादा थे, और मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि एक
सीक्वेंस में करते गए तो दोबारा उसको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। ओके, मतलब लेंदी पेपर था आपका कहना है। पेपर था, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई पेपर को। आपका चौथा अटेम्प्ट था, 4 साल आप दे चुके हैं, उसके हाँ, बाद भी ये मेरे इस को बार का थोड़ी सी पेपर बहुत था, वो ज्यादा लेंदी था। हाँ, मेरे को पेपर बहुत लेंदी लगा। पेपर लेंदी था मतलब। हाँ, अच्छा, आप बताइए किस एरिया से, ऐसा कुछ स्पेसिफिक एरिया था जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ गए या जहाँ से नहीं आए क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट हो रहा था? क्वेश्चन मुझे लगा कि जैसे जो रामसर साइट्स वगैरह हैं, जो कन्वेंशन वगैरह हैं, उनसे आएगा, लाइक यूएनडीपी वगैरह, यूनेप वगैरह के, बट उनसे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं है। उनसे क्वेश्चन नहीं है? नहीं, उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। क्योंकि आपका 4th अटेम्प्ट है, आपसे सवाल पूछना बिल्कुल बनता है कि पिछली बार के जो आपने पेपर्स दिए उनसे इजी लगा आपको या उनसे कुछ इसमें बदलाव लगा? नहीं, बदलाव तो बहुत है इसमें। हाँ, लाइक पिछली बार जब मैं एग्जाम देता था तो उसमें एलिमिनेशन मेथड करके हम ऑप्शन को निकाल सकते थे, बट इसमें तो एलिमिनेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। क्या एलिमिनेट करोगे, क्योंकि 4 स्टेटमेंट हैं, आपको 1 2 3 पेयर सही बताने हैं। अगर आपको उसके बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एलिमिनेशन मेथड उसमें आपका काम ही नहीं करेगा। कुछ और सरप्राइजिंग आज इस पेपर में था, पिछले बार जैसा नहीं था? सरप्राइजिंग यही है कुछ कि ऐसा मतलब- कुछ नया आ गया हो? हाँ, सरप्राइजिंग यही से 2 स्टेटमेंट दे दी, उनके बारे में पूछ लिया कि फर्स्ट ठीक है या राइट ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा थे, लाइक मुझे लगा 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 स्टेटमेंट दे दी और उसके बारे में कंक्लूजन पूछ लिया उसने। ओके, चलिए आपको अगले पेपर के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अजय। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? पहला attempt है, appearing है। पहला अटेम्प्ट अपीयरिंग। अपीयरिंग है। किस तरह का पेपर आया था, क्या लगा आपको? आपने पहले भी रिवीजन जो पेपर्स लगाए होंगे पहले भी पिछले साल के, क्या अंतर लगा? देखिए, जो मैं पूर्व अनुमान करके आया था कि लगभग, मतलब मैंने मार्केट में 50 से ज़्यादा टेस्ट मॉक टेस्ट लगाए हैं, लगभग 60 जो मशहूर कोचिंग के संस्थान हैं वहाँ से। तो देखिए, इस बार यूपीएससी मतलब मेरे जो सीनियर मुझे जो गाइड कर रहे थे वो कह रहे थे कि चीज़ों में स्पष्टता होनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं पेपर में दिखी, क्योंकि युग्मक वाले प्रश्न जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो यूपीएससी ये सीओर सीटें बढ़ी थी तो निश्चित रूप से वो ऐसे कैंडिडेट चाह रही है जिसमें चीज़ों की स्पष्टता हो। आप क्लियर कट कितना है, आपने कम पढ़ा है पर चीज़ें कितनी स्पष्ट, कितनी स्पष्ट चीज़ें, ये ज़्यादा इस बार यूपीएससी ने अपने पेपर में डाला है। यदि हम कट-ऑफ पे थोड़ा सा जिक्र करें तो देखो, जनरल का भी 88 ही गया था, ठीक है। मैं जैसे हैंडीकैप कोटे से आता हूँ, मुझे 49 नंबर चाहिए, तो वो ये मतलब 50% भी कट ऑफ नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी ये चाह रही है कि आप चीज़ों को लेकर के स्पष्ट कितना है। जैसे उसका है ना कि मतलब एक मशहूर शेर है कि हम उम्र भर यही खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। तो हम बेसिक्स को नहीं पढ़े, हम कोचिंग के बड़े बड़े मटेरियल को पढ़ते रह गए, है ना। जो जितना बेसिक्स पढ़ेगा, जितनी स्पष्टता रहेगी, वही यूपीएससी में होता भी है। पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप इसमें एग्जाम में आए तो बेहतर है। और यूपीएससी की खूबसूरती भी यही है कि वो चौंकाती है। इस बार युग्मक के ज्यादा प्रश्न इस बार यही मैं पूछना चाह रहा था, इस बार क्या सरप्राइजिंग था, क्या ऐसा था जो पिछली बार नहीं आया, किस चीज ने चौंकाया? युग्मक वाले, वही तो पिछली बार था कि आप एलिमिनेट करके चीजें कर सकते थे। जैसे मैं ये श्योर करके आया था कि अगर एलिमिनेट आया तो मेरा एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा है, पर वो चला गया, जो कि सरप्राइज करती है यूपीएससी, कर दिया मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन एलिमिनेट। बाकी वो भी जब तक स्पष्टता नहीं होगी आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। युग्मक में कैसे आप एलिमिनेट कर पाएंगे? कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक, कोई एरिया जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ गया या जहाँ से एक्सपेक्ट हो रहा था वहां से नहीं आए? इससे बहुत सारी चीजें, अब ये बताने में बड़ा प्रश्न हो गया। अब इसको थोड़ा सा विस्तार, कई सारे एरियाज हैं जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वेश्चंस और नहीं आ पाए। क्योंकि प्रेडिक्ट करना, देखिए यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना कि यहाँ से चीजें आएंगी, ये थोड़ा सा अपने आप में ही मतलब जो है ये एथिक्स का विषय बन जाता है, कर भी नहीं सकते। अच्छा, पेपर ये जो था ये लेंदी था, समय ज्यादा ले लिया पेपर ने, इस तरह का कुछ पेपर था ये? नहीं, वैसा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जिसको चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी, जिसका जो है वो पेपर में धैर्य बना के रखा होगा, उसने निश्चित रूप से अच्छा किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अगले पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।